सुनील की माँ ने सुनील की शादी के लिए खतों की सूरत में जितने भी पैगाम आए थे और जिन 5 खतों के साथ 5 लड़कियों की तस्वीरें भी आई थी, वो सब कुछ सुनील के आगे रख दिया। सुनील ने सरसरी नज़र से वो सारे खत पढ़ लिए, सारी तस्वीरें देख ली। तो माँ ने गौर से सुनील की ओर देखा। सुनील उसी तरह खाली खाली नज़र से सामने की दीवार की ओर देख रहा था, जैसे अपने से कुछ पूछने की जगह उन दीवारों से कुछ पूछ रहा हो। माँ ने 5 में से एक तस्वीर वाली लड़की अपने मन में चुन रखी थी, लेकिन वो सुनील के चुनाव की राह में नहीं आना चाहती थी, इसलिए इतनी देर चुप रही थी। लेकिन जब सुनील ने किसी के लिए भी हामी नहीं भरी, तो माँ ने अपनी पसंद वाली लड़की की तस्वीर बाकी तस्वीरों से अलग करके सुनील के सामने रख दी। सुनील ने तस्वीर की ओर नहीं, माँ की ओर देखा और कहा, मैं अपनी जात बिरादरी की पाबंदियां जानता हूँ कि इनमें से किसी के माँ बाप भी मुझे जाती तौर पर अपनी लड़की से बातें करने की इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन मेरी एक ही शर्त है कि मैं किसी भी लड़की के लिए हाँ करने से पहले उससे बात करना चाहता हूँ। सो जिस लड़की के माँ बाप मेरी शर्त मान ले, मैं सिर्फ उसी की बात सोच सकता हूँ, वो इस तस्वीर वाली हो या किसी भी तस्वीर वाली। और कुछ दिनों के बाद माँ ने अपनी पसंद वाली लड़की के माँ बाप से सुनील की ये शर्त मनवा ली। शर्त मान ली गई, लेकिन ये शर्त मनवा कर माँ खुश नहीं थी, क्योंकि दूसरी ओर से शर्त की तरह नहीं बल्कि संकेत की तरह कहा गया था कि लड़की पढ़ी लिखी है। अगर सुनील को ये रिश्ता मंजूर हुआ तो रिश्ता जरूर होगा, लेकिन उसमें किसी भी तरह का कोई दहेज शामिल नहीं होगा। और माँ जिस लड़की के रिश्ते के लिए आतुर थी, उसी से उदासीन हो गई थी। लेकिन सुनील की आंखें जो पूरे 2 बरस से अपने कमरे की दीवारों की ओर खाली खाली नजर से ताकती रहती थी, उस दीवार पर जैसे कोई परछाई सी हिलती हुई दिखने लगी। और आखिर मुलाकात का समय आ गया। लड़की वालों के घर में ही पिछवाड़े की तरफ एक कच्चा कोठा था, नारियल के पेड़ों में छिपा हुआ सा, जिसे बिरादरी की आंखों से बचाकर झाड़ पोंछ दिया गया था। लकड़ी का एक तख्ता उस कच्चे कोठे की दीवार में चिना हुआ था, शायद घर का कुछ सामान रखने के लिए। वही झाड़ पोंछकर लड़की के बैठने की जगह बना दिया गया था और सुनील के बैठने के लिए एक लकड़ी की कुर्सी का प्रबंध कर दिया गया था। सुनील जानता था कि इस समय उसे घर के अगले दरवाजे की ओर से स्वागत नहीं मिलेगा, उसे पिछवाड़े की ओर से जाना है। लेकिन ये बात उसकी मुलाकात के रास्ते में रुकावट नहीं हो सकती थी। सिर्फ मुलाकात की घड़ी में उसे एक बात अपनी गलती सी लगी कि वो अपनी माँ से लड़की का नाम पूछना तो भूल ही गया था। और अपने ही अंगों में सिमट कर खड़ी हुई एक लड़की ने जब नमस्कार किसी मुद्रा में उसके आगे दोनों हाथ जोड़े, तो कुछ घबरा कर सुनील के होठों से निकला, बैठिए देवी, जो भी आपका नाम है। लड़की ने एक नजर भरकर उसकी ओर देखा, लेकिन सुनील का ध्यान उसकी ओर नहीं था। वो कुर्सी की ओर उसको बैठने का इशारा करती हुई कुछ सिकुड़ी सी दीवार के पास तख्ते पर बैठ गई। अब खामोशी को लड़की को नहीं तोड़ना था, इसलिए खामोशी कुछ लंबी हो गई। तो उसने फिर सुनील की ओर देखा और हैरान हुई कि उसकी नजर उसकी ओर नहीं थी। आज सवेरे माँ ने एक रंगीन किनारी वाली धोती उसे खास रूप से पहनाई थी। केसर के उपटन से उसे नहाने और संवरने के लिए कहा था। आंखों में काजल भी डलवाया गया और हाथों में कांच की चूड़ियां भी। और उसे जैसे मालूम था कि आज उसका नख शिख तराजू पर रखा जाएगा। लेकिन वो हैरान हुई कि ब्याह का फैसला करने वाला जो खास शर्त रख कर आया था, वो एक नजर भी उसकी ओर नहीं देख रहा था। सुनील कुर्सी पर ऐसे बैठा हुआ था जैसे अपने ही ख्यालों में लिपटा हुआ हो,
और जैसे सूरज की धूप अचानक कभी गहरी धुंध को चीर देती है, सुनील की आवाज चमक सी उठी। मैं कोई शिवजी नहीं हूँ, लेकिन एक त्रिशूल है जो सारी उम्र मैंने उठाना है। लड़की चौंक गई और सुनील के हाथों की ओर देखने लगी। सुनील भी उस समय अपने हाथों की ओर देख रहा था। बोला, जिसे भी मेरे साथ उम्र गुजारनी है, उसे मेरे साथ वो त्रिशूल भी उठाना पड़ेगा। मैं यही कहना चाहता था, इसलिए मिलने की शर्त रखी थी। लड़की अपने ही अंगों में जैसे सिकुड़ी हुई थी, लेकिन उसे लगा उसके अंगों का तनाव कम हो रहा है। उसका संकोच अब उसके गिर्द उसकी धोती के कसे हुए पल्ले जैसा नहीं था। वो सुनील की ओर देखने लगी। सुनील की आंखें न लड़की की ओर देख रही थी, न किसी दीवार की ओर। वो जैसे दीवारों के पार दूर तक फैले हुए किसी शून्य में देख रही थी। वो बोला, जैसे किसी पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते समय इर्द गिर्द के खड्ड और गहरे होते जाते हैं, उसी तरह मैं जब बचपन से गुजरकर जवानी की चढ़ाई चढ़ने लगा, तो मुझे लगा कि मेरे दाएं बाएं के खड्ड गहरे होते जा रहे हैं। मैं रोज सपने में डरता था कि अभी किसी पहाड़ के पत्थर पर से मेरा पैर फिसल जाएगा और मैं गहरे खड्ड में गिर जाऊंगा। एमए कर रहा था जब घर में माँ ने मेरे ब्याह की बात चला दी थी। न जाने इस बात में क्या राज था। मुझे रोज रात के समय एक भय सा लगने लगा। मुझे आए दिन सपना आने लगा था कि मेरा ब्याह हो चुका है और मेरी पत्नी मेरे साथ पहाड़ पर चढ़ रही है, और मैं अचानक सोचता हूँ कि उसे दोनों हाथों से पकड़कर खड्ड में गिरा दूं, या ये लगता था मैं अभी दोनों हाथों से उसका गला घोंट दूं। सामने बैठी हुई लड़की को लगा जैसे उसकी आंखों में पड़ा हुआ काजल गहरे काले बादलों की तरह उसकी आंखों में भर गया है। लेकिन सुनील का ध्यान लड़की की ओर नहीं था। वो अपने ध्यान में खोया हुआ कहे जा रहा था। मुझे अपने आप से इतना डर लगने लगा कि मैं घबरा कर पहले एक साइकियाट्रिस्ट के पास गया, फिर एक दरगाह पर, जहां एक दिन एक मुसलमान फकीर ने मुझे बताया कि मुझ पर किसी रूह की पकड़ है। उसी ने बताया कि ये मेरी सौतेली माँ की भटकती हुई रूह है, जो मेरे बाप से बदला लेना चाहती है, ताकि उसके वंश में किसी का घर आबाद ना हो। तब तक मुझे ये मालूम नहीं था कि मेरे पिता की कोई पहली पत्नी भी थी, जिसे उन्होंने छोड़ दिया था। ये बात मैंने पहली बार उस मुसलमान फकीर से सुनी। घर आकर पहले मैंने माँ से पूछा और फिर पिताजी से पूछा। मालूम हुआ कि ये बात सच थी। मेरे पिता ने अपनी पहली पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ दिया था। वो औरत और वो बच्चे अब कहाँ थे, मेरे पिता मुझे कुछ नहीं बता सके। मैंने उस दरगाह पर जाकर फिर से उस फकीर को ढूंढना चाहा, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। किसी ने एक महापंडित की खबर दी। मैं उसके पास गया, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारी सौतेली माँ अब जीवित नहीं है। अब वो भटकती हुई आत्मा बनकर तुम्हें परेशान कर रही है। उसकी मौत पर विधिवत क्रियाकर्म नहीं हुआ होगा, इसलिए उसकी आत्मा भटक रही है। तुम हरिद्वार जाकर उनके नाम पर विधिवत क्रियाकर्म करो। मैंने घर में ये बात माँ को भी नहीं बताई, पिताजी को भी नहीं, और हरिद्वार जाकर उनके नाम पर दान पुण्य भी किया, क्रियाकर्म भी। लेकिन कुछ दिनों बाद मेरे नाम एक चिट्ठी आई, जो मेरी सौतेली बहन की लिखी हुई थी, कि अब माँ भी नहीं रही। मेरा भाई पहले ही मर गया था। मैं अकेली हूँ और अब तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। आखिर मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम मुझसे मिलते क्यों नहीं? वही पंडित जिसने क्रियाकर्म करवाने के लिए कहा था, कहने लगा कि तुम्हारी बहन की ये चिट्ठी जरूर उसी क्रियाकर्म का असर है। तुम्हारी सौतेली माँ की भटकती हुई आत्मा ने जरूर उसे प्रेरणा दी होगी तुम्हें चिट्ठी लिखने की।
मैं अपने माँ बाप को बताए बिना उस चिट्ठी में लिखे पते पर गया और अपनी बहन को ढूंढ लिया। वो मुझे गले लगाकर बहुत रोई। उसी ने मुझे बताया कि अपनी माँ की मौत के बाद वो अपने बाप के घर आई थी, लेकिन बाप ने उसे सहारा नहीं दिया। मेरी माँ ने भी सवेरे की आई हुई लड़की को सिर्फ खाना खिलाकर दोपहर को कह दिया कि अब वो जा सकती है। मेरी वो बहन मुझसे उम्र में बहुत बड़ी है। जैसे तैसे करके उसके मामा ने उसका ब्याह कर दिया था। उसका पति अच्छा है, इसलिए उसका घर बस गया है। उसे सिर्फ एक दुख था कि उसके पिता ने कभी उसका हाल नहीं पूछा। और फिर उसे एक सपना बार बार आने लगा था, जिसमें उसे अपने मरे हुए भाई की शक्ल दिखाई देती थी। यही भाई का वियोग था जिसने एक दिन उससे मुझे चिट्ठी लिखवा दी थी। सुनील जब ये सब कुछ बता रहा था, उसके सामने लकड़ी के तख्ते पर बैठी हुई लड़की को लगा कि उसकी आंखों का काजल, जो गहरे काले बादलों की तरह उसकी आंखों में फैल गया था, अब उन बादलों में से उसे कुछ रोशनी दिखाई देने लगी है। वो हुंकारे की तरह तख्ते से कुछ आगे को सरक कर सुनील की कुर्सी के पास हो गई। सुनील कह रहा था, मुझे वो दिन पता नहीं है जब मेरी वो बहन अपने टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए हमारे घर आई थी। हमारे नहीं, अपने घर आई थी, और उसे किसी ने उसका रिश्ता नहीं लौटाया था। जिस दिन मुझे इस बात का पता लगा, मेरे अपने घर से मेरा रिश्ता टूट सा गया। अब मेरा रिश्ता सिर्फ मेरी उस बहन से है और किसी से नहीं। मैं अभी माँ बाप के घर में रहता हूँ, लेकिन ये उनके पास रहने वाली बात मैं ज़्यादा दिन नहीं निभा सकता। उन्हें बिल्कुल मालूम नहीं है कि मैं दफ्तर की छुट्टियों में जब बाहर जाता हूँ तो कहाँ जाता हूँ। मैं अपनी बहन के पास जाकर कई दिन रहता हूँ। मेरी तनख्वाह का कुछ हिस्सा हर महीने मेरी बहन के पास जाता है। वो सुखी है, लेकिन वो लोग बहुत गरीब हैं। सुनील के सामने बैठी हुई लड़की के गिर्द जो रंगीन किनारी वाली धोती थी, लड़की को लगा कि उस किनारी के रंग सारी धोती पर फैलते जा रहे हैं। उसे लगा जो भेद उसने आज तक अपने सगे माता पिता से भी नहीं कहा, आज अचानक एक अजनबी लड़की से बांटने आ गया। सुनील कह रहा था, यही त्रिशूल है। दरगाह वाले पीर के कहने के मुताबिक मेरी अजीब बेचैनी इसलिए थी कि मुझ पर एक भटकती हुई रूह की पकड़ थी, और मेरी उस बहन के मुताबिक ये उसके मरे हुए भाई की रूह थी, जिसने मेरी सूरत में दोबारा जन्म लिया है, और मेरे मुताबिक वो मेरे पिता का गुनाह है, जिसने पछतावे की सूरत में उनके अपने घर में जन्म लिया है। सामने बैठी हुई लड़की ने अचानक तख्ते से उठकर सुनील के पैर छू लिए और सिर झुकाकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसके होठों से बहुत धीरे से लेकिन पुख्ता आवाज में निकला, मैं ये त्रिशूल उठा सकती हूँ। सुनील कितनी ही देर तक चुपचाप उस लड़की की ओर देखता रहा, फिर बोला, देवी, मैं अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं पूछ सका। मेरा नाम पार्वती है। लड़की धीरे से हंसती और बोली, आज तक कुछ और नाम था, आज से मेरा नाम पार्वती है।